नमस्कार भाइयों आज बात करांगे पिछले 40 साल की कि हमारे पास पिछले 40 साल में क्या था। भाइयों हमारे बुजुर्ग बतावा कि भाई हमने जो ज़मीन थी वह जंगल थे उसमें, और हमने जंगल तोड़ कर खेती शुरू करी। बरसाती पानी द्वारा खेती करे कराते मणा में अनाज बताया करा करते कि भाई 2 मन हो गया, 4 मन हो गया, 5 मन हो गया, इस प्रकार ते नाज होते मोटे नाज थे। ज्वार बाजरे की खेती वगैरह के टाइम की बात आ दोस्तों। उस टाइम की बात आ जब लोगों के पैर में जुत्ती नहीं हुआ थी दोस्तों। उस टाइम की बात भाइयों जब अड़ के गेल आदमी ने भी चलना करा था, बैलों के पीछे आदमी भी चले करा थे। उस टाइम की बात भाई जब सरकारी ट्यूबवेल गेल पानी आना शुरू होया, कोई मोनोब्लॉक मोटर नहीं आई थी, कोई ओदियाँ नहीं आई थी। धीरे धीरे ओदियाँ का विकास होना शुरू होया, मोनोब्लॉक मोटर आई, धीरे धीरे जीवन स्तर शुरू होया। भाइयों बात आ उस टाइम की जब आदमी के पास कपड़ा लत्ते ते बड़ा तंग था, यानी कि सारे परिवार में यूँ बतावा कि भाई आने जाने का बाहर रिश्तेदारी में कहीं सारे परिवार पर एक आधा ही जोड़ो एक रहा था दोस्तों। वह टाइम था जब 4 बजे तक उठ का अड़ के पीछे जाना हो एक रहा था, और सवेर ते लेकर दोपहरे ते लेकर शाम तक अड़ में जुड़े कराते। बैलों के गेल आप भी अड़ के पीछे चले कराते। सारा दिन अड़ के पीछे चलना, और रात ने मच्छर। बिजली का कोई नाम निशान नहीं है था भाई दोस्तों। कोई बिजली बुजुर्गों ने इस बात का भी इल्म नहीं है था कि भी बिजली भी हमारे पास आ जाएगी। शहर से जो गाँव थे जो 5-7 किलोमीटर दूर थे गाँव, उनमें आने के भी पक्के रास्ते नहीं थे, सभी पिछले 40 साल में ही बने हैं। कच्चे रास्ते थे भाई दोस्तों। कच्चे रास्ता में कीचड़ और पानी और भी सारे सांप सलिंडे दौरे पर झुंड झाड़, इस प्रकार के बुजुर्ग बतावा कि भी ऐसा हिसाब किताब हो रहा था दोस्तों। बच्चे जाम दे टाइम औरतां मर जाया करा थी, और जब बच्चे जाम भी गए तो पोलियोग्रस्त, कुपोषित और पता नहीं कितने तपेदिक, ऐजा, प्लेग ऐसी बीमारियां थे पीड़ित रहा थे। तो उस टाइम की बात आ भाई जब खंबे नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे भाइयों। बात आ उस टाइम की जब बच्चों के सिरा में जुआं पड़ जाया करा थी, औरतों के सिरा में जुआं पड़ जाया करा थी। उस टाइम की बात आ भाई जब लैटरिन करन भी बाहर जाया करा थे। हाँ, यो बात भी सच्चाई आ कि भी लैटरिन करन भी बाहर जाया करा थे। उस टाइम की बात आ भाई। बात आ उस टाइम की जब बरातां 2-2, 3-3 रातां ठहरे करा थी, और वह भी टाइम था जब मच्छरदानी वास्ता भी तरसे कराते, कपड़े वास्ता तरसे कराते। वह टाइम था भाई दोस्तों जब 1 रुपया लेकर मिले में चले जाया करा थे। मिले में जाना हुआ था तो 1-1 रुपया लेकर जाया करा थे हमारे बुजुर्ग, ऐसे बतावा दोस्तों। कोई किसी बड़े गाँव में ही मंदिर होगा, यानी तो कोई छोटे मंदिर होंगे उस टाइम में। यानी हमारे बुजुर्ग कोई ऐसा कोई बड़ा मंदिर का जिक्र नहीं करते यार। हरिद्वार तक जाना तो बड़ा रेयर था। तो भाई दोस्तों वह टाइम था जब कच्ची द्वारा थी, कच्चे मकान थे, कड़ियाँ वाले मकान थे, और उन कड़ियाँ में भी चिड़िया के रैन बसेरे थे। बरसात उन में टुपकन लग जाया कराते, कभी उनमें गारे लाने पड़े कराते, कभी उनमें बूस लगाना पड़े करा था। वह बुजुर्गों ने टाइम देखा था, यो 40 साल से पहला की बात आ दोस्तों। इस प्रकार के जो काम थे जो सारे हुए आए, जो आज हम बिजली देख रहे, सड़कें देख रहे, जहाज देख रहे, सारा कुछ आदमी ने पिछले 40-50 साल में बनाया, या मैं यूँ कह दूँ अभी पिछले 100-150 साल में इतना विकास कराया। पर बात आवा कि भी हमारे देहाती एरिए में, हमारे पास ग्रामीण इलाके में क्या था। हमारे पास तो हमारे बुजुर्ग यो ही बहुत बुरी दर्द सा बतावा कि भी हमारे पास तो पैर में जुत्ती भी नहीं हो करा थी। हमारे पास तो खाने के ढंग थे कोई साधन भी नहीं आए थे, 2 ही टाइम खाना खावा थे, मोटे अनाज खावा थे। कोई फसल ने तैयार करने के कोई बढ़िया जरिए नहीं आए थे, मौसम पर डिपेंड था सारा कुछ। धीरे धीरे करके ट्यूबवेल लगने शुरू हुए, ट्यूबवेल सरकारी लगे शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे आदमी जब खेती करने लग गया, अपने पैरों पर खड़े होने लग गए, तो उसके बाद प्राइवेट जो यानी कि खुद के निजी जो थे ट्यूबवेल भी लगने शुरू हो गए।
दोस्तों इस बीच सारे जो हमारे बुजुर्ग बतावा अपनी इतनी दयनीय स्थिति बतावा अकबी हम तो कई बार विश्वास भी नहीं करते। अकबी जब मैं कहा कि हम तो एक एक कट्टा सिर पर चक्का ले करा थे शाहबाद थे, यानी कि शाहबाद 12 किलोमीटर दूर पड़ा। भाइयों मैं ऐसी ऐसी बातें बतावा कि भी हमने झुंड साफ करे, जंगल साफ करे और सारा का सारा साफ कराया अड़ांगेल बैलांगेल। तो भाइयों उस टाइम की बात मैं कह रहा, उन आदमियों ने कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं कराया, अपनी मेहनत पर भरोसा कराया। अपनी मेहनत ते जो भी कराया वो अपनी मेहनत ते ही कराया। किसी भी देवी देवता ने आने का उनका अड़ नहीं पकड़ा, कोई मदद नहीं करी। कोई सड़क बनाने में किसी देवी देवता ने मदद नहीं करी, कोई बिजली का आविष्कार किसी देवी देवता ने नहीं कराया, किसी जहाज का आविष्कार किसी देवी देवता ने नहीं कराया। यहाँ तक कि जितने भी साइंस के जितने भी आज आप देख रहे एलोपैथ हो, चाहे कोई सी भी दवाइयाँ हो जो आजकल सर्जरी वगैरह डॉक्टर वगैरह जिस तरह बन रहे हैं, तो किसी भी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं बन रहे। खुद अपने आप आदमी ने खोज करी, तरक्की करी, तब जाकर धीरे धीरे सीखे हैं और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अकबी 2 रोटी और बढ़िया ढंग के कपड़े पाने जोगे, बढ़िया रियासी इलाके में रहने जोगे हो गए हैं। पर आज का जो माहौल है भाई वह इस प्रकार से हो गया कि भी हर कोई वीडियो भेज रहा और बना रहा। अकबी हम महान थे, हमारा धर्म महान, हमारे देवी देवता महान, दूसरे सब तुच्छ और नीच। भाई कद थे वे महान? मैं यही बात जानना चाहूँगा कि भी वे लोग कद महान थे, किस हिसाब से महान थे। पिछले 40 साल में तो जो हमारे बुजुर्ग बतावा, हमारे बुजुर्गों ने तो भाई पढ़ने लिखने का कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, कोई इतने संचार के साधन नहीं थे। अकबी में कुछ भी खोज कर सका, सर्च कर सका कि भी यो बात अगला बंदा कह रहा है यो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। लेकिन हमारे पास आज के टाइम में तो सारा कुछ अवेलेबल है, मोबाइल भी है, न्यूज़पेपर भी है, टीवी भी है, सारा कुछ है। आज भी हम रिसर्च नहीं कर सक रहे या कि भी क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हमारे बताने वाला जो बात है वो गलत बता रहा कि सही बता रहा। दोस्तों बात आज इतनी होगी कि भी आज आदमी ने पिछली 40 साल का भी इतिहास याद नहीं रहा और आज आदमी हर चीज़ में भगवान का ही साक्षात्कार देख रहा कि भी भगवान ने ही कराया जो भी कराया। आजकल तो इतनी कंडीशन ख़राब होगी कि भी जो हम हमारे बुजुर्गों की मेहनत था, हमारे बुजुर्गों की मेहनत ने क्रेडिट ना देगा, देवी देवता तो क्रेडिट दे रहे हैं सारा कुछ भी। अकबी जो मकान बनाए देवी देवताओं की वजह से बनाए, आज तो देवी देवताओं का भोग भी लग रहा है, सारे काम हो रहे हैं। आज तो केक भी कट रहे देवी देवताओं के नाम के। भाई दोस्तों अगर इस तरक्की से आज लोग यो केक काटने जैसी प्रथाएं शुरू कर रहे हैं, देवी देवताओं का इतना मान रहे हैं, तो भाई आगे कल जब ड्रोन आने लग जाएंगे, ड्रोन में सवारियाँ होने लग जाया करेगी, फिर तो ये लोग देवी देवता ने सिर पर ही बिठा लेंगे, सिर पर इधर का बैठ लग जाएंगे, फिर तो बच्चे भी शायद ना पैदा करा। लोगों का मानसिक स्तर इतना ख़त्म हो गया कि भी मूर्तियाँ गेल बातें करने लग गए। भाई कोई पत्थर ने कहीं ते नदी में ते चक्का लेवांगे, कहीं दर का उसने उसकी मूर्ति स्थापना कर देंगे, उसी वास्ते फिर मांगने लग जाएंगे, उसी ते फिर डरने लग जाएंगे। यो ना सिर्फ एक आदमी ही कर सका और कोई जीव नहीं इस प्रकार का काम कर रहा। जिस जोन सा आदमी अपने आप ने इतना सभ्य है और इतना वैज्ञानिक मान रहा है कि भी हमने बहुत कुछ कर लिया, पर आप देखो अकबी जो मूर्तियाँ फैक्ट्रियाँ में बन रही, जो चीज़ां फैक्ट्रियाँ में तैयार हो रही, उसमें अपने मंत्रों द्वारा जान फूक रहे, जान फूकने के बाद फिर उन्हीं ते डरने लग जा, उन्हीं ते मांगने लग जा और उन्हीं का फिर प्रकोप ते भी डर रहे और उनके रुष्ट होने ते भी डर रहे, फिर उनके द्वारा ही शोषण भी हो रहे हैं। यो बात नहीं समझ में आती भाई दोस्तों कि भी लोग है वो जो सोचने की शक्ति है वह इतना 40 साल के अंदर अंदर, क्योंकि भाई यो बात चला हमारे माँ बाप थे, अपने परिवार थे। जब भी हम बच्चे हुआ हम सवाल करने शुरू करा
तो हमारे माँ बाप मारते, क्योंकि उन्हें बेचारे ने जानकारी नहीं आई थी इस बात की। मैं मारते झूठ ही बता दें, कुछ ना कुछ देवी देवता का बता दें या कुछ भी बता दें। लेकिन आज हमारी क्या जिम्मेवारी बना समाज के बारे में? हमारी तो जिम्मेवारी बना कि भाई हम किसी बात का ढंग से उन्मूलन करा, उसकी सर्च करा, वेरीफाई करा कि वो बात सच है कि झूठ है। अगर हम झूठ ही आगा परोस दे जा रहे हैं, यो किसकी जिम्मेवारी है भाई दोस्तों? और यो कद तक यूँ ही चलता रहेगा कि हम जो एक पुरातन पंथी या जो रूढ़ीवाद था उसने ढूंढते रहेंगे। दोस्तों कभी भी धर्म खुद अपनी रक्षा नहीं करता। कोई देवी देवता आज तक मैदान में नहीं उतरा कि भी अपनी रक्षा खुद कर सका। ये आदमी ही हैं जो धर्म की भी रक्षा कर रहे हैं, देवी देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। और इन्हीं आदमियों के ही एरिए में देवी देवता निकला, बाहर निकलते भी नहीं है। अफगानिस्तान में नहीं निकलते, अमेरिका में नहीं निकलते, कनेडा में नहीं निकलते, और भी इतनी 295 कंट्रियाँ कहीं और खाटू श्याम नहीं निकलने का, सिर्फ यहीं नहीं निकलेगा। दोस्तों बात ये भी वो है कि भी हमने विज्ञान की बहुत ज़रूरत है इस देश में, रिसर्चर की बहुत ज़रूरत है, वैज्ञानिकों की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, जो ये पता लगा सका कि भी हमारा जो मानने गोड्डे की समस्या क्यों हो रही है, गोड्डे की समस्या के पीछे क्या कारण, पथरियाँ क्यों पैदा हुआ, और भाई और कितने प्रकार की ऐसी बीमारियाँ। हर घर में एक मरीज पैदा हो रहा है आज, हर घर में। और आदमी इसी एक बीमारी के कारण ही गरीब हो जा। आदमी ने आज इतना भी भरोसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी 50 साल भी काट जाएगी कि नहीं, क्योंकि हम रिसर्च तो कर ही नहीं रहे। हम तो महान हो गए, हमने तो जो भी था देवी देवता के भरोसा छोड़ दिया कि भाई हम तो महान थे, हमारे पास तो न्यू ही है सारा कुछ जन्म जानू। तो भाई आज अगर हम नहीं संभले ना, अकभी आज अगर हमने अपनी पीढ़ियाँ ना पढ़ाई, ना वैज्ञानिक खोजा कराई, ना उनते भगवान के भरोसा रह का यो बताया कि भी हमने खुद रिसर्च करनी है, खुद डॉक्टर बनना, खुद वैज्ञानिक बनना, तो दोस्तों वह टाइम दूर नहीं है जब हम फिर ते बीमारियाँ के और बड़े बड़े जो उद्योगपतियाँ उनके गुलाम हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ दवाइयाँ खरीदने तक के भी पैसे नहीं रहने के, हम जितना मर्जी कमा लेंगे, हमारे पास सिर्फ दवाइयाँ का वहन करने का खर्चा नहीं रहने का, और अपने ऐशो आराम तो रहे दूर की बात। आदमी ने आज विज्ञान की ज़रूरत था, विज्ञान के साथ और नैतिकता के साथ सही और गलत में फ़र्क कर दे। अब बंदे ने खुद ही सब कुछ सर्च करना है, खुद ही जो है समाज और देश ने आगे लेकर जाने वास्ता कोई देवी देवता में भरोसा नहीं कराया जा सकता। सब कुछ आदमी ने खुद ही करना पड़ेगा भाई। और जय किसी ने न्यू लग दो अकभी देवी देवता महान और देवी देवता ही खुद कर देंगे, देवी देवता मारते शक्ति दे देंगे। तो भाई उस टाइम का आप याद कर लियो जब लोग अंग्रेज़ों से लड़ने वास्ता अपनी बलियां दे रहे थे, फांसियां ले रहे थे। फांसियां तक के दौर आए हैं हमारे देश के अंदर आज से 75-100 साल पहला, जब अंग्रेज़ यहाँ से भगाए थे। उस टाइम अगर इतने देवी देवता महान होंगे ना भाई, तो वह कद के इनके गेल लड़ लेंदे क्या, आदमियों ने यहाँ गुलाम होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ाती। खुद आदमी उन अंग्रेज़ों पर, यानी कि हमारे भारतीय लोग उन अंग्रेज़ों पर काबू पा सकाते। हमारे देवी देवता यहाँ होंगे हमारा जो बचाव नहीं कर सके, तो मैं कहाँ करांगे।